भारत को जासूस कुलभूषण तक कौंसलर रसाई दे दी गई। कुलभूषण से भारतीय नासिमुल उमूर की मुलाकात। इस्लामाबाद में महफूज मकाम पर कौंसलर रसाई दी गई। कुलभूषण जाधव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास जारी। के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। कराची में लोड शेडिंग से होने वाले नुकसानात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। के इलेक्ट्रिक नैब के रडार पर। चेयरमैन नैब का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। नैब कराची को इंक्वायरी 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं के इलेक्ट्रिक को ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए की रकूम हथियाने की इजाजत नहीं देंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी ना करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नैब कराची को मुआहदे की कॉपी, मुतल्लिका दस्तावेजात और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करने की भी हिदायत। शोर मचा है, गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं। मौद खसूसी अवाम के मफाद का नहीं, कंपनीज के मफाद का सोचते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के केस में रिमार्क्स। मजीद कहा, हुकूमती इदारे गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करेंगे तो क्या हुकूमत चल सकती है? ये मुल्क के साथ मजाक चल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत बारे कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट 6 हफ्तों तक पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने पर तहरीक इल्तवा पेश कर दी। नवीद कमर ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, पेट्रोल बहरान हुकूमत की नाअहली और गफलत से पैदा हुआ। हुकूमत ने बर वक्त पेट्रोल नहीं मंगवाया। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की भी तहरीक की मुखालफत। कहा, PDL फाइनेंस बिल में आ चुका, अब इस पर बात करना फजूल होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पेट्रोल मसनूआत कीमतों पर बहस की तहरीक मुस्तरद कर दी। पंजाब की सियासत में हलचल। नून लीग के MPs का फॉरवर्ड ब्लॉक मजीद अराकीन को साथ मिलाने के लिए मुतहरिक। नून लीग के नाराज अराकीन असम्बली का वज़ीर आला पंजाब से राब्ते जारी रखने का फैसला। लीगी रहनुमा निशात डाहा के इशाइये में नाराज अराकीन के अलावा दीगर की भी शिरकत। निशात अहमद डाहा का कहना है, पहले 7 तादाद थी, अब मजीद लीगी अराकीन की हिमायत मिल गई। तमाम मंसूबे और अराकीन का नाम खुफिया रखने का फैसला किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिल गया। आमदन से जायद असासा केस में 23 जुलाई तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस अबूरी जमानत में तोसी की इस्तदा मंजूर की। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालत के एहतराम की खातिर पेश हुआ हूँ। मुख्तलिफ फोरम्स पर मेरी बीमारी को सियासी रंग दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी और कौमी इदारे को अरबों का नुकसान पहुँचाने पर वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों। DG सिविल एविएशन के खत के बाद वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म है। PIA को पहुँचने वाले माली नुकसानात का अजाला कौन करेगा? PTI मालम जब्बा BRT करप्शन का भी जवाब दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ट्विटर पैगाम में सवालात की बौछार। कहा, चीनी, पेट्रोल, PIA और बिलियन ट्री मंसूबे में होने वाली करप्शन का जवाब दें। फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का भी जवाब दें। मजीद बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज चौथा रोज हो गया, PTI ने कोई जवाब नहीं दिया।
बिलावल भुट्टो के सवालात का जवाब नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान ने कहा, अलीमा खान की रसीदें दिखाएं, पैसे कैसे बाहर गए। नफीसा शाह बोली, PIA को हुकूमत तबाह कर दिया है। आज पायलट ग्राउंड हुए, कल इंजीनियर्स होंगे। वजीर दुरुस्त हैं तो एविएशन के लोग, और CAA हुकाम ठीक हैं तो वजीर मुस्ताफी हों। नालायक हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। नैब को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, तमाम हथकंडों का सामना करूंगा और बेनकाब करूंगा। मुझ पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया गया। स्पीकर से कहा था, ऑपोजिशन अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं और तहकीकात करा लें। तहकीकात में इल्जाम साबित हो जाता है तो सजा भुगतने को तैयार हूं। किसी सरकारी इदारे में वुज़रा के सिफारशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड KP के मुलाजमीन से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, तमाम भर्तियां सियासी हैं या फिर अफसरान ने अपने रिश्तेदार भर्ती किए। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गोश्त मुलाजमीन से भरा पड़ा है। अदालत 294 एसाजा और दीगर तालीमी अमले की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों में बतदरीज कमी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2145 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 2,57,914 हो गई। 40 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5,426 हो गई। उधर वज़ीर आला सिंध की सूबे में 1,115 नए केसेस की तस्दीक। दूसरी तरफ वफाकी वजीर असद उमर ने NCOC इजलास से गुफ्तगू में कहा, ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी कोरोना वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। सिंध हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन में 1 माह की तौसी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। 15 अगस्त तक पाबंदी आयद। तमाम अवामी मकामात, पार्क, साहिल, सिनेमा और दीगर तफरीही मकामात भी 1 माह के लिए बंद रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने SOPs के तहत मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दे दी। सिंध में इजाज़त के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी। दूसरी तरफ पंजाब में मवेशियों की खरीदो फरोख्त अब ऑनलाइन हो सकेगी। हुकूमत पंजाब ने ऐप मुतारिफ करा दी। तामीराती शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का 31 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, 400 अरब के मंसूबे शुरू हो रहे हैं। मौसर पॉलिसी से बेहतर सरमायाकारी हो रही है। तामीराती प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बैरून मुल्क रोड शो की तजवीज़ आई है। सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के फंड्स को बढ़ाकर 203 अरब कर दिया गया। कतर एयरवेज में तैनात पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर। CAA पाकिस्तान ने 35 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी। 4 पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक रिपोर्ट आइंदा 7 दिन में मुरतब की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने दिल लगा लिया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, जल थल हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,36,00,000 से जायद हो गई। 5,86,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। अमेरिका में एक ही रोज में रिकॉर्ड 70,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। भारत में एक ही रोज में रिकॉर्ड 32,000 से जायद कोरोना के मरीज सामने आ गए। दूसरी तरफ कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी के अमरीकी, बरतानवी और रूसी दावे। और इंग्लिश फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को कोरोना रूल्स की खिलाफ वर्जी करना महंगी पड़ गई। दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। जोफ्रा आर्चर ने अपनी गलती की माफी भी मांग ली। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। रॉ के जासूस
जासूस दहशतगर्द से भारतीय नाज़िमुल अमूर की मुलाकात करा दी। काउंसलर रसाई इस्लामाबाद के महफूज मकाम पर दी गई। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, तफसीलन बताइए। देखें जी, दूसरी मरतबा पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को काउंसलर रसाई दी है। जो आलमी अदालत इंसाफ थी उसके फैसले के मुताबिक जो है पाकिस्तान उस पर अमल कर रहा है। इससे पहले भी 2 सितंबर को जो है वो भारतीय का काउंसलर इफेक्ट का मकसद यही था कि वो नजरसानी की अपील जो है कुलभूषण जाधव कर सकते हैं, और जो वकील अपना करना चाहते हैं उस बारे में भी उनसे बातचीत करना जरूरी था कि आया वो अपना वकील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस हवाले से भी उनको काउंसलर इफेक्ट दी गई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो वादा किया गया था कि हम भारत को काउंसलर रसाई भी देंगे और वकील की सहूलत भी देंगे और उसको नजरसानी की अपील का अख्तियार भी देंगे। पाकिस्तान ने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए, और जो दहशतगर्द पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है ये इसको दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सके कि पाकिस्तान ने हमेशा कानून की पासदारी की, जबकि भारत की जानिब से ये रवैया रखा गया कि एक दहशतगर्द को जो है वो बचाने की भी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने आज एक खुफिया मकाम पर ये इस मुलाकात का एहतमाम किया था, जिसमें भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने उनसे मुलाकात की, जो तकरीबन 1 घंटा तक जारी रही। अब इसकी तफसीलात जो है वो भारतीय हुकाम को भेजी जाएंगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि आया वो नजरसानी की अपील पाकिस्तान की हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं या किसी वकील की खिदमत हासिल करते हैं। जी खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। रॉ के जासूस दहशतगर्द से भारतीय नाज़िमुल अमूर की मुलाकात करा दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा है कि कुलभूषण जाधव के हवाले से नजरसानी पटिशन फाइल करने की मुद्दत 60 रोज है। उम्मीद है भारत पाकिस्तान से ताउन करेगा। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के मामले को हर फोरम पर उजागर किया है। भारत में मुसलमानों को नमाज जुमा और ईद की इजाजत न देना उसकी तंग सोच की अक्कासी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल की हिमायत करता है। आयशा फारूकी ने कहा, हमें लंदन हाई कमीशन के जरिए नवाज शरीफ केस में नोटिस भिजवाने का कहा गया, जिस पर अमल दरामद किया गया है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बच्चों की हवालगी के हवाले से मुआहिदा हुआ है। करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों की आमदोरफ्त के लिए खोला है, ताहम कोरोना की वजह से बैनुल-अक़वामी यात्रियों को रोका है। मुहर्रम में ज़ायरीन के ईरान जाने के हवाले से वजारत मजहबी अमूर हिकमत अमली मुरतब कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास। के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। कराची में लोड शेडिंग से होने वाले नुकसानात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी तरफ कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी का इजलास। के इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रिजवान अहमद गिलजई से। जी रिजवान। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें जो काबीना की तवानाई कमेटी है उसके अरकान ने शिरकत की। जो वफाकी काबीना इजलास में फैसला मौखर किया गया था कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जो बिजली महंगी करने का फैसला था ईसीसी की जानिब से वज़ीर आज़म ने आज इस इजलास में फैसला करना था। तो आज भी वफाकी वज़ीर असद उमर और जो एमक्यूएम के वज़ीर हैं अमीन उल हक, उनकी जानिब से इस फैसले की मुखालफत की गई। वफाकी वज़रा की मुखालफत के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जो बिजली का इजाफा है वो फैसला मौखर करने की हिदायत की है, और साथ साथ वज़ीर आज़म को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई कि जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक के साथ जो हुकूमत के मामलात हैं, जो कि इलेक्ट्रिक का मुआहिदा है, उससे मुतल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया गया और ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक को न सिर्फ फर्नेस ऑयल टाइम पर फराहम किया गया बल्कि इजाफी फर्नेस ऑयल भी फराहम किया जा रहा है, और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को अगर बिजली की ज़रूरत होती है तो उसके लिए जो नेशनल ग्रिड है उससे इजाफी बिजली देने की भी जो है वो पेशकश की गई थी। ताहम के इलेक्ट्रिक मुकर्ररा जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बिजली वसूल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कराची में लोड शेडिंग के मामले को हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत करते हुए ये कहा है कि कराची को अगर जरूरत हो तो नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए, और इस हवाले से जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं उससे मुतालिक भी वज़ीर आज़म ने नेपरा को इक़दाम करने की हिदायत की है। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।
शहर कायद के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में होने वाली बिजली की गैर एलानिया बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। दूसरी जानिब CEO के इलेक्ट्रिक ने भी